किस विधि से उसको श्रवण करना। भागवत के लिए 5 बातों का विशेष ध्यान रखने योग्य मैंने आपको कल बताया था। भागवत का ज्ञान, ध्यान, कान, भागवत का ध्यान होना, भागवत में ध्यान होना। आपसे पुनः एक बार करबद्ध प्रार्थना कर दूं, भागवत कोई मनोरंजन का स्थान नहीं। सोचते हो कि 5 घंटे जाकर के बैठ जाएंगे, वहां जाकर के मनोरंजन कर लेंगे, जो नहीं मिले उनसे मिल लेंगे, बातचीत करके वापस आ जाएंगे। आपसे करबद्ध प्रार्थना व्यासपीठ से, भागवत कोई मनोरंजन का स्थान है। भागवत साक्षात आनंद रूपी परमानंद कृष्ण है, उसका वांग्मय स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्यो हम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, पुस्तक नहीं है। आनंद की दृष्टि से लोग कहते हैं बड़ा मजा आया। मजा आता है दूसरी जगह, यहाँ तो आनंद आता है। मजे वाले स्थान दूसरे होते हैं, ये तो आनंद का स्थान है, क्योंकि आनंद कभी खत्म नहीं होता। अखंड आनंद, परमानंद अखंड रहे। मजा मौज थोड़ी देर के लिए हो सकता है, आपको सुख देवे, पर वो सतत नहीं है, खत्म। इसीलिए भागवत की विधि बताई गई कि भागवत करने की विधि क्या है। भागवत जी का अनुष्ठान करो। सबसे पहले बढ़िया विद्वान ब्राह्मण को बुला करके मुहूर्त निकालो। सबसे पहले अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, बढ़िया मुहूर्त में भागवत का शुभारंभ होना चाहिए। और अपने तो अभी प्रभु कृपा से कार्तिक महीना और भाई दूज के दिन भागवत कथा आरंभ हुई। ठाकुर जी की कृपा से बड़ा सुंदर सुयोग मिल गया आपको और हमको सब। क्योंकि कार्तिक के महीने में वैसे भी धर्म पुण्य करने का तो फल है ही है। कुछ भी करो उसका आपको कई गुना मिल जाता है पुण्य। और उसमें कार्तिक महीने में भागवत अक्षय पुण्य देने वाली होती है। अक्षय पुण्य भागवत में लिखा है किन किन महीनों में भागवत करनी चाहिए। उनमें कार्तिक महीना भी अति श्रेष्ठ मास बताया गया। कार्तिक महीने में भागवत होनी चाहिए और उसका पुण्य कई गुना है। तो कार्तिक महीने में भागवत यहाँ पे हो रही है प्रभु ठाकुर जी की कृपा से। ये बात भी ध्यान रखना, जितना भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, हमारी आंख खुलने से जो दिखाई दे रहा है ना, आंखों से जो दिखाई दे रहा है, सबका सब, कुछ भी नहीं, सब, एक भी चीज मत छोड़ना जो आपके समझ में आ रही। सबका सब कहने दो, भगवान की कृपा से ही हो। कोई भी आदमी सोचे, अभी व्यास जी सोचे कि मैं कथा कह रहा हूं, तो व्यास जी गलत। और यजमान परिवार सोचे कि हमने कथा करवाई, तो यजमान परिवार भी गलत। निमित्त बने हो आप और हम। हाँ, ये जरूर है कि भगवान ने, आपके कुल के देवता ने, कुल देवी ने आपको सद्बुद्धि प्रदान की और ऐसे सत्कर्म करने के लिए आपको प्रेरित किया। अच्छी बात। पर जो व्यवस्था हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, सबका सब गोविंद की कृपा, सबका सब कृपा का फल है। बिना कृपा कुछ भी नहीं होता। जीव पर शिव की कृपा बिना कुछ नहीं होता। तो भागवत का यहाँ पे अनुष्ठान निश्चित किया गया। और कहते हैं भागवत की मुहूर्त निकल आने के बाद में सबको अपने बंधुजनों को बुलाना प्रेम के साथ में, और बड़ा उत्सव करना। और जो रोज दिन प्रतिदिन भागवत के अनुसार जो उत्सव आते हैं, उन उत्सव को मनाना और प्रेम से मनाना। कोई ऐसा नहीं कि व्यास जी ने बोला है इसीलिए मनाना है। अब व्यास जी ने बोल दिया तो मनाना ही पड़ेगा, क्या करें। ऐसी बात नहीं, अपनी श्रद्धा से मनाना, प्रेम से मनाना। मैंने कहा था ना, बनावटी वाली बात नहीं है। धुंधकारी, धुंधली, बनावटी प्रेम करती थी तो उसको कितना दुख मिला। बनावटी प्रेम नहीं मेरे भाई, सहज जो प्रेम है वो स्थिति होनी चाहिए।
सबको बुलाना और भागवत जी का उत्सव मनाना। अच्छा, श्रवण करने की भी विधि है अपनी। श्रवण करने में अपनी अपनी विधि है कि कोई एक समय आहार लेकर के भागवत श्रवण करना चाहता है तो एक समय आहार लेके करे, और कोई एकदम फलाहारी रह करके करना चाहता है तो फलाहार लेकर के करे। और अगर सहज ना लगे तो भागवत कहती है आप दिन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लो, 4 टाइम लो, पर आप कथा ध्यान से श्रवण करो। कथा में विघ्न नहीं होना है। पेट में चूहे दौड़े और आपका ध्यान पेट की तरफ ही रहे, कथा की तरफ ना रहे, ऐसा भी नहीं। पर इतना भी नहीं खाना, इतना भी नहीं लेना कि निद्रा देवी का स्थान आपका ही हो जावे, आपके यहाँ पे आके बैठ जावे। क्योंकि गोस्वामी जी रामचरितमानस में कह के गए हैं क्या, अल्प आहार साके फल कंदा, 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 सुमिरत ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरत ब्रह्म सच्चिदानंदा। गोस्वामी जी के इतना ही खाओ जितने में आप जिंदा रह सको, जितने से ये शरीर चले उतना खाना। लोग उतना नहीं खाते। जिंदा रहने के लिए खाओ, खाने के लिए जिंदा मत रहो मेरे भाई। लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं। सुबह उठे नहीं उससे पहले अरे नाश्ता रेडी है क्या? ठाकुर जी को भोग तो दूर की बात है, हाथ मुंह भी नहीं धोया उससे पहले नाश्ते की बात। क्या बनाया आज? नहीं मेरे भाई, आपकी दिनचर्या परिवर्तित होनी चाहिए। सुबह गोविंद से शुरुआत होनी चाहिए। उठ करके स्नान इत्यादि ध्यान इत्यादि करके ठाकुर जी को बड़े भाव से भोग लगा कर, क्योंकि जो आप गोविंद को भोग लगा के अर्पण करके लेते हो वो फिर भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाता है और वो आपको भगवान के भजन में लगाता है। तो इसलिए अल्प आहार लो, अल्प आहार, जितने से गुजारा हो सके। इतना मत लो कि आपको निंद्रा देवी ही आपका घर बन जावे। गोस्वामी जी ने जो पंक्ति गई सभी साथ में गाए, ओ अल्प आहार साके फल कंदा, अल्प आहार साके फल कंदा, सुमिरत ब्रह्मा सच्चिदानंदा, सुमिरत ब्रह्मा सच्चिदानंदा। और आप आहार अल्प रखोगे तो भजन में आपको सहयोग होगा, नहीं तो फिर बीच बीच में जम्बाई आएगी, निंद्रा देवी घेरेगी, नहीं बीच बीच में फिर पंडित जी को 2-4 भजन डालने पड़ेंगे, कहीं यजमान परिवार सो ना जाए। इसीलिए जागते रहने के लिए अल्प आहार जितना हो। फिर भी भागवत कहता है मेरे भाई बहनों, अगर उसमें दुविधा हो तो आपकी जैसे सहजम कर्म कौन थे, हे अर्जुन, जिसमें सहज हो वो कर्म करो। सहजम कर्म, सहज जो असहज नहीं। आप एक समय 2 समय जो आपको उचित लगे, पर आपका मन येन केन प्रकारेण, आपका मन भागवत में रहे, आपका मन इधर उधर नहीं रहे। और श्रवण करना एक स्थान में बैठ के श्रवण करना, चेष्टा करनी चाहिए कि जिस स्थान में बैठे हो उसी स्थान में 7 दिन 9 दिन बैठ करके श्रवण कर सको। चेष्टा हो सके तो बहुत बढ़िया। और अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित भाव करते हुए श्रवण करना, क्योंकि जीवन में ऐसे मौके भागवत कराने का जो मौका आता है वो
किसी इष्ट की, किसी कुल के देव की कृपा और आपके पितरों की कृपा से होता है, उसे जितना ले सकते हो लेना। ना जाने जीवन में आगे क्या, अभी जो मिला उसको आनंद से जीवो, आनंद से परमानंद का भजन हो रहा। तो इस प्रकार से भागवत का अनुष्ठान करना और कथा करने की विधि, श्रवण कराने की विधि, एक स्थान में बैठ के श्रवण करना, श्रद्धा के साथ में श्रवण करना और अपने मन को एकाग्रचित्त लगा करके श्रवण करना। तो ये भागवत की महिमा सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को बताया और भागवत का मातम्य आपने कल श्रवण किया। और आइए अब आप और हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। कल आपको केवल भागवत जी का मातम्य सुनाया, इसीलिए हमने 7 दिन से 9 दिन किया इसको, कि एक दिन भागवत जी का महात्म्य और पूर्णावती के दिवस भागवत जी की पूर्णावती से पूर्व भागवत जी का पुनः महात्म्य, और बीच के जो 7 दिन हैं उसमें केवल और केवल कथा होगा, केवल और केवल, क्योंकि यहाँ पे कथा रसिक खूब है भगवान की, ये भी बड़ी कृपा है। कथा सुनने में मन लगना ये ठाकुर जी की कृपा का ही परिणाम है। तो आइए आप और हम प्रत्यक्ष जो गोविंद स्वरूप है, वांग्मय विग्रह, उस भागवत में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञेश्वरा तेने ब्रह्मादिदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तीशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत प्रारंभ किया तो वेदव्यास जी ने प्रथम श्लोक लिख दिया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। आप कोई भी पुराण पढ़ो, कोई भी शास्त्र लो, भाई विष्णु पुराण पढ़ोगे तो उसमें विष्णु जी का श्रेष्ठ बताया जाएगा, विष्णु जी ही श्रेष्ठ है। शिव पुराण पढ़ोगे तो आप भगवान शंकर को श्रेष्ठ बताया जाएगा। अब आप देवी भागवत उठाओ तो वहां पे तो माता जी श्रेष्ठ है। रामचरितमानस उठाओगे भगवान राम को श्रेष्ठ बताया। तो यहाँ वेदव्यास जी ने जो बात कही है कि श्रेष्ठ किसी देवी देवता का नाम यहाँ पे उन्होंने नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य का ध्यान करता हूं जो आदि है, आदि में जो सत्य है। इसीलिए भागवत जी के आदि में भी सत्य का उच्चारण किया गया, मध्य में भी सत्य का उच्चारण और अंत में भी सत्य का उच्चारण किया गया। तो आदि जो जुगादि जो सत्य है उसे सत्य का ध्यान, सत्यम परम धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन है। जो परमात्मा अपनी इच्छा शक्ति से पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को रचना करता है और अपने स्वरूप में ही जो स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है, क्योंकि उसके अलावा तो इस संसार में किंचन मात्र भी नहीं है। स्वराट जो है, स्वराट जागृत स्वप्न सुषुप्ति की जो सृष्टि है उससे परे जो ब्रह्म है। हमारी स्थिति क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं। उससे आगे तुरीय अवस्था भी होती है, 4 अवस्थाएं बताए। उससे भी परे परातीत, गुणातीत जो है, जो सत्य है, उस परमात्मा का ध्येय। सुखदेव वेदव्यास जी महाराज ने प्रथम अपने श्लोक के उच्चारण में कहा, सत्य परमात्मा सत्य स्वरूप। मेरे भाई बहन, कथा श्रवण करो तो कम से कम इतनी बात जरूर लेके जाना कि जीवन में जितना हो सके सत्य का अनुसरण, जितना हो सके पूर्ण रूपेण सत्य बोलना। आप सत्य बोलोगे, धर्म के लिए सत्य का उच्चारण करोगे। धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म की रक्षा आप करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा।
सत्यवादन करो। लोग कहते पंडित जी सत्य बोलने से आजकल काम चलता नहीं है। सत्य बोलने से काम नहीं चलता। अरे आपने और देखो, ये मैं भी बता, आपके और आपके साथ मैं भी चल रहा हूं, आप और हम, मैं भी बोल रहा हूं पर श्रवण भी कर रहा हूं। क्योंकि मैंने जिन संतों से सुना है वो कहते हैं बेटे पहले श्रवण करना सीखो, जब श्रवण करोगे तब बोल पाओगे। मैं भी आपके साथ में हूं, आप और हम में कोई टीका मर्यादा है, व्यासपीठ बनी है, व्यास जी महाराज प्रभु कृपा का ये फल है कि यहाँ पे बैठ के आपको श्रवण करा रहा हूं, पर मैं भी आपके साथ में हूं। हम खुद अपने आप को सुधारें, सब अपने आप को सुधारें, सत्य का अनुसरण करेंगे। आप और हम सब जितना हो सके, जितना आप और हम सत्य का करेंगे उतने ही परमात्मा के नजदीक आप पाओगे अपने आप हो। पर इतने असत्य में डूबे हुए हो, छोटी छोटी बात पे झूठ। देखो आज लोग झूठ बोलते हुए संकोच ही नहीं, एक छोटी सी बात ही झूठ बोलते। और उसमें ये अभी चला ना, ये